ओके बच्चों, नाउ शुरू किया जाता है बच्चों क्या सेकेंड वीडियो इसका क्लास 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली ऐसा क्या है बच्चों जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भिन्न है। हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो विलेज और सिटी से मैच नहीं करते, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैच करते हैं। इसकी हम आप चर्चा किए थे, एक स्टोरी की भी हम आप चर्चा किए थे कि बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट और बॉल से स्ट्रीट लाइट टूट जाती है और फिर वो लोग जाते हैं पूछताछ करते हैं, किसके पास जाते हैं ध्यान है, कौन कौन खेल रहे थे ध्यान है। स्टोरी में हमने आपको बताया था बच्चों खाला के पास जाते हैं, खाला के पास जाने में यास्मीन खाला उनको बताती हैं किस तरह से क्या कैसा सिस्टम होता है, वार्ड मेंबर, नगर पालिका, सो एंड सो। तो सो बच्चों अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है वर्क ऑफ सिटी। सेकेंड पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेस्ट यहाँ फिर आपको एक स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों म्यूनसिपालिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में फर्क है। फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसका किस तरह से फॉर्मेशन क्रिएशन गठन कैसे किया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सो बच्चों दीज आर पॉइंट ऑन विच we will discuss under this video. So students now I will start. Okay, yes students. First work of city। देखिए आपको यहाँ क्या समझना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल कॉमन बात है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। गांव में भी कुछ न कुछ काम जरूर होता है, शहर में भी कुछ न काम जरूर होता है। वो कैसा काम जो लोग व्यक्तिगत नहीं करते हैं, व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करते हैं बल्कि कोई और व्यवस्था करती है, जिसको सरकारी व्यवस्था का नाम आप दे सकते हैं। आप स्टोरी सुन रहे हैं, स्टोरी को आपको कहीं न कहीं से जोड़ने का मतलब आपको समझना चाहिए। देखिए अभी हमने आपसे चर्चा किया क्रिकेट से संबंधित बच्चे गए वहाँ पे, उनको जानकारी हुई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वार्ड काउंसलर होता है और वो लोग व्यवस्था को संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर बल्ब टूट गया तो उसको वो लोग लगवाएंगे या नया चेंज करेंगे या ठीक कराएंगे, लाइक दैट सो मेनी थिंग। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं मुख्य रूप से उनका वर्क होता क्या क्या है, किस तरह का वर्क होता है। तो देखिए कॉमन बात बच्चों, शहर का क्षेत्र जो है गांव के क्षेत्र से काफ़ी डेवलप क्षेत्र होता है और वहाँ की पॉपुलेशन गांव के क्षेत्र से बहुत ही अधिक होती है। जितने क्षेत्र में गांव में एक निश्चित एरिया में जो पॉपुलेशन रहेगी, शहर में उसी एरिया में उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, लोगों के पास प्लेस कम रहेंगे, स्थान कम रहेगा, उसी अनुसार से कम क्षेत्र में लोग अपना कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी शहर के लोग डेवलप ज़्यादा होते हैं। तो देखिए वहाँ कार्य क्या क्या होता है। शहर के कार्य को मुख्य रूप से कई डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। वाटर डिपार्टमेंट कह दिया गया, रोड डिपार्टमेंट आपका कह दिया गया और यातायात से संबंधी वर्ग भी होता है। शहर में यातायात भी बसें होती, गाड़ियाँ, कार मोटर भी होती है ना, उससे संबंधित। सैनिटेशन डिपार्टमेंट आपका हो गया, साफ सफाई से संबंधित कार्यवाही करने का हो गया। तो इस तरह से कई वर्ग ऐसे होता है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसलर जो होते हैं, वार्ड काउंसलर, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस सिस्टम को इस ढंग से कंट्रोल करेंगे, इस वर्ग को आप संचालित करेंगे, इस व्यवस्था को आप देखिए। जैसे अगर आपके क्षेत्र में वाटर से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को वाटर नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए कितने लोग को मिल रहा है, कितने लोग को नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है उनको किस तरह से कैसे सुव्यवस्थित किया जाए। तो एक निश्चित वर्ग को लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। इस तरह से कुछ आपके रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपने देखा था। तो बच्चों यह हुआ आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वर्क, सिर्फ शहरों का वर्क, अर्बन का वर्क। अब आप देखिए अगला पॉइंट आप देखेंगे कम्युनिटी प्रोटेस्ट। आ गई फिर एक स्टोरी, ध्यान से बैठो सुनो स्टोरी। देखिए इसमें क्या होता है। इसमें होता है बच्चों कि शहर की कुछ लेडीज आपस में चर्चा करती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं। लेडीज की तो आदत में होती है ना, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ तो क्या होता है, वो चर्चा करती रहती हैं कि किस तरह से
गांव में साफ सफाई नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये है वो है, जैसे वैसे भी जेंट्स भी चर्चा करता है, ऐसा नहीं है। तो अचानक उन लोग के मन में आता है कि प्रॉब्लम कैसे साफ हो, सॉल्व हो, साफ सफाई से संबंधित कुछ होना चाहिए। कई लेडीज मिल के प्लानिंग करती हैं, चलिए चलते हैं वार्ड काउंसलर के पास। तो लोग क्या करती हैं, वार्ड काउंसलर के पास जाती हैं। वार्ड काउंसलर के पास जाती हैं, उससे अपनी बात को कहती हैं, बैठ जाते हैं उसके घर के सामने, धरना देके डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के रूप में कहती हैं मेरा ये मामला सॉल्व करो। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आप लोगों को हम लोग ने चुना है, वोट दे के सिलेक्ट किए हो, उसके बाद भी इस तरह से साफ सफाई संबंधी, इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग की खराब होगी, बच्चे बीमार होंगे, सारी बातों की चर्चा करती हैं। होता है ना, जैसे एक कोई मौका मिल गया बोलने का, तो फिर एक लेडीज के साथ साथ कई लेडीज हैं, एक कुछ बोलेगी फिर चल दे दीजिए। तो वार्ड काउंसलर को लगा रहे भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा? वार्ड काउंसलर ने कहा आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम बट आई कैन गिव सजेशन टू यू हाउ दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। वार्ड काउंसलर कहते हैं भैया ऐसा है, आप लोग मेरी बात को समझिए, हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे संबंधित हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि आप क्या करिए, कैसे करिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं। तो बताते हैं कि ऐसा है, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाइए और सैनिटेशन इंस्पेक्टर को भी साथ में लेके जाइए और वहाँ पे आप विरोध करिए, प्रोटेस्ट करिए, कहिए किस तरह का प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल वो वहाँ पे मेयर हैं, अध्यक्ष हैं, ऑनर है, डिस्ट्रिक्ट को व्यवस्था को संचालित करने की जिसको जिम्मेदारी मिली है, इस तरह से साफ सफाई, एक्स्ट्रा वर्क, ऑल लाइक दैट सो मेनी, तो अपने ढंग से सॉल्व करेंगे। तो लेडीज को लगा वाह ये तो दैट्स अ बेस्ट आइडिया, जैसे यहाँ किए चल तो वहाँ चलते हैं। भैया लोग तैयार हो गए, कौन तैयार हो गए? अरे वही लोग, वो लेडीज जिसकी लीडर कौन थी, गंगूबाई। गंगूबाई लेडीज थी, वो जाती है पहले किसके, वार्ड काउंसलर के पास। वार्ड काउंसलर सुझाव देते हैं भाई आप लोग के साफ सफाई से संबंधित, आपकी एरिया अगर बहुत साफ सुथरी नहीं, गंदी है, सैनिटेशन से संबंधी आपको कार्य चाहिए तो आप सैनिटेशन इंस्पेक्टर लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाएंगे। तो भाई ये लोग अपना प्लान बना लिए, निकल पड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। वहाँ पहुँच गए, वहाँ गए तो भाई मेयर से मिले, या जो अभी आपको हम बताएंगे कि मेयर या फिर अध्यक्ष किस हिसाब से, छोटे प्लेसों पे, बड़े प्लेसों पे मेयर होता है बच्चों, और छोटे प्लेसों पे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो क्या होता है, ये लोग जाते हैं मेयर से मिलते हैं, मिलने के बाद चर्चा करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मेयर एक बार इनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। चलिए ठीक है, आई विल ट्राई टू मैनेज योर प्रॉब्लम, थोड़ा आश्वस्त करके छोड़ देता है, चलिए ठीक है हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कह के छोड़ देता है। ये लोग फिर वापस आते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्पांस, कोई रिजल्ट नहीं। हम लोग को लगा अरे भाई बड़ी बात है, ये तो गलत हुआ। फिर दोबारा ये लोग जाते हैं मेयर के यहाँ पे, धरने बैठ जाते हैं। धरना मतलब है कि उनके घर के सामने सारे लोग ऐसे बैठ गए, बैठने के बाद कहे हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप निश्चित रूपरेखा, प्रॉमिस, वादा करो कि भाई आप लोग का काम ये होगा, ये उसका मैं सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, लिखने पढ़ने का सारा कार्य कर रहा हूँ, अधिकारी को बुला के इसको सॉल्व करवाऊंगा। गंगूबाई के नेतृत्व में सारी लेडीज जो है धरने में बैठ गई। तो अब तो लगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष को, करे भाई अब तो मामला बाहर जा रहा है। किसके बाहर जा रहा है? अरे भाई समझौते के बाहर जा रहा है, या सहन से बाहर जा रहा है। चलो अब कोई इनका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिर इस तरह की स्थिति में क्या करते हैं, चलिए ठीक है अब हम आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करेंगे, आपके क्षेत्र को साफ सफाई करवाने का कार्य तुरंत अभी हम आदेश देते हैं, तो बच्चों क्या था, ये क्या था, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क था, उनकी लायबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये लेडीज लोग गई, गंगूबाई के नेतृत्व में लोग गई, वहाँ पे अपनी बातों को रखा, अपनी डिमांड को रखा, अपनी आवश्यकताओं को बताया कि इस क्षेत्र में इस तरह की आवश्यकता है और आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको वोट दे के बनाया गया, तो आप इस कार्य को करने के लिए उत्तरदायित्व है, आपको जवाब देना होगा क्यों नहीं हो रहा है, आप इसको करिए। तो कार्य होता है। दैट मीन्स
यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आप अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह का कैसे कैसे कार्य होता है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे आगे, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में तो वैसे भी इतना अच्छी चीज़ पढ़ाई की जा चुकी है, ये सब तुरंत फटाक से समझ में आएगा बच्चों। चलिए देखिए, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी छोटा क्षेत्र, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा क्षेत्र, बस काम खत्म। इतना ही फर्क है दोनों में। शहर का वो छोटा शहर जिसे म्युनिसिपैलिटी के रूप में मान लिया जाता है, वहाँ अध्यक्ष हुआ करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों में, नगरों में होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ है, वहाँ पे मेयर होते हैं, तो क्षेत्र बड़ा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हुई। वहाँ पे होता है कि डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो जाता है, डिप्टी मेयर भी होते हैं, मिल के व्यवस्था को संचालित करने का, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल समझ रहे, हम जानते हैं। हाँ हाँ कह रहा बच्चा, देखो हाँ हमारे बिटिया हाँ करेंगे, बिल्कुल बेटा। हाँ तो बच्चों ने किया क्या पढ़ा, हाँ हाँ देख रहे हैं भाई। फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन कैसे होता है। फॉर्मेशन, अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी क्या क्या होती है। तो अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन देख रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटी का भी गठन समझ लीजिए। ये दोनों के गठन की व्यवस्था लगभग सेम है। तो बच्चों क्या होता है इसमें, इसमें जनता वोट देती है, क्षेत्र संबंधित क्षेत्र के लोग वोटिंग करते हैं। जिस हिसाब से आपने पिछले लेसन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एमएलए, एमएलसी, एमपी, नहीं समझना, चलिए ठीक है, आप कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। विधायक का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, उसी तरह चुनाव होता है इनका भी जनता के द्वारा। जैसे म्युनिसिपल काउंसिलर का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का, मेयर का, इन लोग का भी जनता के वोटिंग से चुनाव होता है। ये चुनाव जीतते हैं तो ये उस प्लेस पे प्लेस होल्डर होते हैं और कार्य को संचालित करने का कार्य करते हैं। और फिर इनके अंडर में क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई क्षेत्र के समस्त काउंसलर, वार्ड काउंसलर जिसको आप बोल सकते हैं, जिसे सभासद आप बोल सकते हैं, इस तरह के समिति होती है ना, पूरा मिलकर पूरे क्षेत्र को हैंडल करने का कार्य करती है। तो यह गठन हुआ किसका, फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी। इस तरह से वोटिंग के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाना, उसको उस प्लेस पे प्लेस होल्डर बनाना, अध्यक्ष बनाना, मेयर बनाना, नगर पालिका अध्यक्ष बना देना, यह सब एक कमेटी बन जाए और वह कमेटी मिलके जिले का, क्षेत्र का कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करे। दिस सिस्टम यू कैन से एज फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बच्चों यह लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में आपने 2 स्टोरियाँ देखी। एक स्टोरी क्या थी, जो बच्चों से संबंधित थी, जिसमें स्ट्रीट लाइट तोड़ी गई थी। स्ट्रीट लाइट तोड़ने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, यास्मीन खाला के पास। यास्मीन खाला बच्चों को बताती है, अरे भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो होता है जो जहाँ कोई व्यक्तिगत कोई व्यक्ति नहीं है, एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके अंडर ये सारे कार्य होते हैं। और दूसरा मामला भी आपने देखा गंगूबाई का, जो सैनिटेशन से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित धरने को लेके ये लोग वार्ड काउंसलर और फिर लास्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस आती है, वहाँ से इनकी डिमांड पूरी होती है। दैट मीन्स सो मैनी स्टोरी यू आर रीडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट्स। इस स्टोरी को आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको समझ में आए कि क्या क्या कार्य कैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में होता है। तो बच्चों यह चुने हुए लोग और सरकारी तंत्र के लोग मिलकर सारी व्यवस्था को संचालित करने का कार्य अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, अर्बन व्यवस्था में, शहरों में, सिटी में भी करते हैं। समझ में आ गया बच्चों, पक्का? ओके। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट एनी अदर वीडियो इन अदर टॉपिक स्टूडेंट्स। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।